हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। आत्रेय ब्रदर्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं सप्तम भाव का विचार, यानी जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर से संबंधित हमें किस तरह के सुख सुविधाएं मिलेंगी, वो चीज़ें हम देखने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर शादी का विचार या बिजनेस पार्टनर का विचार जब किया जाता है तो वह कहाँ से किया जाता है? सप्तम भाव से। इसे सप्तम भाव कहा जाता है और यहीं से जीवन साथी का विचार किया जाता है। जीवन साथी हो गया, बिजनेस पार्टनर हो गया, या डेली की जो इनकम आती है, जैसे कि कोई दुकान ऐसी है जिसमें रोज इनकम आती है, तो उसका भी हम यहीं से देख सकते हैं कि डेली इनकम होगी या नहीं होगी, होगी तो कितनी होगी, जीवन साथी का किस तरीके से व्यवहार रहेगा, जीवन साथी दुखी तो नहीं रहेगा, या जीवन साथी की वजह से हम किसी परेशानी में तो नहीं रहेंगे। तो आज हम इसी विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले, सप्तम भाव में शुभ राशि हो यानी शुभ ग्रह हो और वह शुभ ग्रह से युक्त हो या शुभ ग्रह की दृष्टि हो। अगर जो सप्तम भाव है, इस भाव में शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह का मतलब जो लग्नेश है उसका मित्र हो, ठीक, तो अगर वो है इसमें, ठीक, या उसके साथ में कोई शुभ ग्रह बैठा है या शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि स्त्री का लाभ होता है, शीघ्र स्त्री का लाभ मिलने लग जाता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि ऐसा होता है कि शादी के बाद में कुछ लोग कहते हैं कि इसके घर जब से इसकी शादी हुई है तब से इसकी तरक्की पे तरक्की होती जा रही है। तो वही चीज़ देखी जाती है कि अगर सप्तम भाव आपका सही है तो शीघ्र ही स्त्री से संबंधित आपको बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलता है। उसके बाद बात करते हैं हम, अगर यहाँ वही उसका उल्टा हो जाए, उसका उल्टा गया, अगर इसमें पापी ग्रह बैठा हो या पापी ग्रह की दृष्टि हो या पापी ग्रह से युक्त होकर सप्तम भाव बैठा हो, सप्तमेश बैठा हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि स्त्री से जो शीघ्र जो लाभ मिलने वाला होता है वहाँ लाभ की जगह हानि मिलने लग जाती है। आपने फिर वही चीज़ आप कहीं ना कहीं ऐसे एग्जाम्पल जरूर देखे होंगे कि किसी की शादी के बाद में तुरंत उसकी तरक्की हो जाती है या किसी के शादी के बाद में वह है तुरंत लेबर बन जाता है। तो ये चीज़ें सारी कहाँ से देखी जाती हैं? सप्तम भाव से। स्त्री से संबंधित किस तरीके से आपको वो लाभ मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। उसके बाद बात करते हैं हम, अगर सप्तम भाव में जो सातवां भाव है इसमें दोनों प्रकार के ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रह भी बैठे हैं और पापी ग्रह भी बैठे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अगर दोनों ग्रह बैठे हैं तो युति दृष्ट हो, यानी या दोनों की युति हो या दोनों की दृष्टि हो, तो ऐसी कंडीशन में विघ्न के बाद में स्त्री की प्राप्ति होती है। बहुत ज़्यादा संघर्ष के बाद में स्त्री की प्राप्ति होती है। यानी हम बात करते हैं कि जैसे कुछ लोग जो लव मैरिज करते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि दोनों साइड की फैमिली में नाराज़गी होती है या दोनों फैमिलियों में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो उस कंडीशन में विवाह नहीं होता। लेकिन जब मतलब काफ़ी मेहनत करने के बाद में जब शादी होती है, तो इसी तरीके का कि अगर आपकी कुंडली में जो सप्तम भाव है उसमें अगर मारक, पापी ग्रह और शुभ ग्रह दोनों बैठे हैं और दोनों ही बलवान हैं, तो ऐसी कंडीशन में मतलब स्त्री का सुख मिलेगा, लेकिन काफ़ी प्रयत्न के बाद में, मतलब काफ़ी मेहनत भागदौड़ के बाद में, काफ़ी विघ्न बाधाएं आएंगी, उनको हटने के बाद में ही मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं हम, अगर लग्न से द्वादश या षष्ठम भाव में सूर्य और चंद्रमा हो तो जातक को एक स्त्री और एक पुत्र होता है। यानी अगर लग्न से 12वां और लग्न से छठा, अगर इन भावों के अंदर सूर्य और चंद्रमा होता है
तो ऐसी कंडीशन में उस जातक के एक ही विवाह का योग होता है और उसके एक ही पुत्र का योग होता है, उसके एक ही पुत्र होता है और एक ही विवाह होता है। तो ये भी चीज़ बड़ी विचार करने योग्य होती है, ये भी विचार करना होता है। लेकिन बात वही है कि कहीं पे भी आप किसी भी ग्रह को देखोगे तो उस ग्रह को मत देखो, उस ग्रह की पावर को देखो, उस ग्रह के डिग्री को देखो कि उस ग्रह के अंदर कितनी पावर है। अगर सूर्य 0 है, चंद्रमा 0 है, तो ऐसे कंडीशन में वह योग तो बनेगा, लेकिन उस योग को प्रफुल्लित करने के लिए उन दोनों के पास में पावर भी तो होनी चाहिए, वो चीज़ भी देखनी होती है। उसके बाद बात करते हैं हम गंडक काल में जन्म हो और सप्तम भाव में शुक्र हो। गंडक काल में जन्म हो और सप्तम भाव में शुक्र हो एवं लग्न में शनि बैठा हो या सप्तम भाव में शुभ ग्रह की दृष्टि न हो और पापी ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसी स्त्री बंध्या होती है। ऐसी स्त्री से बहुत ज़्यादा बाध्य परेशानियां होती हैं। कैसे कि अगर यहाँ शुक्र बैठा है, यहाँ शनि बैठा है, ठीक, तो ऐसी कंडीशन में शुक्र और शनि बैठे हैं, तो ऐसे कंडीशन में वह जो स्त्री है, वह जातक है, उसको स्त्री से संबंधित काफ़ी सारी बाधाएं मिलती हैं, काफ़ी सारे कलेश होते रहते हैं, उन कलेशों का सामना भी करना पड़ सकता है। ये भी विचार करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बात करते हैं 12 और 7 नंबर भाव में अगर पापी ग्रह स्थित हो, पंचम भाव में चंद्रमा हो, तो जातक को पुत्र और स्त्रीहीन बना देता है। बात करते हैं, यह है 7वां भाव और यह है 12वां भाव, ठीक। अगर 7वें और 12वें भाव में पापी ग्रह हो यानी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, और उसके बाद बात करते हैं कि पंचम भाव, इस भाव में चंद्रमा हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि स्त्री और पुत्रहीनता का योग भी बनता है। यानी हो सकता है उसकी शादी हो जाए तो शादी के बाद में बीवी किसी बीमारी से मर जाए या दुर्घटना से मर जाए या किसी कारणवश छोड़ के चली जाए। ऐसी कंडीशन में उसके पुत्र का भी वही योग होता है कि पुत्र होंगे तो या तो मिसगैरेज हो जाएंगे या अल्पायु होंगे या अपाहिज होंगे। तो ये चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा विचार करने योग्य होती हैं। तो देखो दोस्तों, ये चीज़ें जो भी होती हैं ये सब फिक्स हैं, लेकिन इनका हम निवारण कर सकते हैं इन्हीं सभी ग्रहों को अपने फेवर में करके। इनको फेवर में करने के लिए हमें इनसे पूजा अर्चना करनी होती है जाके ये हमारे ऊपर खुश रहें। और जब आपके ऊपर कोई ग्रह की अच्छी दृष्टि होती है तो वो आपको हमेशा अच्छा ही फल देता है, आपको कभी भी गलत फल नहीं देगा। तो ये चीज़ भी विचार करने योग्य है। उसके बाद में बात करते हैं, यदि सप्तम भाव में शुक्र और बुध हो तो जातक को स्त्रीहीन होता है। यानी अगर इस सप्तम भाव में शुक्र और बुध दोनों बैठे हैं या दोनों की दृष्टि है तो ऐसे कंडीशन में स्त्रीहीन का योग बनता है। यानी उस जातक की शादी नहीं हो पाती, अगर हो जाती है तो वह शादी जल्द से जल्द या तो टूट जाती है या स्त्री से संबंधित कोई ना कोई कारण से स्त्री छोड़ देती है या मर जाती है। तो वो चीज़ भी विचार करने योग्य होती है। उसके बाद बात करते हैं हम, यदि शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो जातक को वृद्धावस्था में स्त्री का लाभ मिलता है। अगर सप्तम भाव में शुभ ग्रह की दृष्टि है तो भले स्टार्टिंग में उसको स्त्री से संबंधित कोई भी लाभ ना मिले, लेकिन जैसे वृद्धावस्था आएगी तो उस कंडीशन में स्त्री से संबंधित उसे अत्यधिक लाभ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोगों की स्टार्टिंग शादी के कुछ समय तक तो यानी ये समझो कि बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, लेकिन ये समझो 10 साल के बाद में आप देखोगे तो उन लोगों को स्त्री से इतना वो लाभ मिलता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो वो चीज़ भी हमें यहीं से देखना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम, अगर जिसके सप्तम भाव में राहु हो और उस पर 2 पापी ग्रहों की दृष्टि है, ये चीज देखना बहुत जरूरी है। अगर सप्तम भाव में राहु है
और 2 पापी ग्रहों की इस पे दृष्टि है। जैसे मान लो कि यहाँ राहु बैठा है, यहाँ केतु बैठा है और पापी ग्रह कहीं और बैठा है, लेकिन उन दोनों ग्रहों की दृष्टि यहाँ पड़ रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वह स्त्री योग्य नहीं होती, वह स्त्री उस जातक के लिए योग्य नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो जब भी शादी करके आती है तो उसके बाद में उस जातक का एक तरह से भाग्य बंद हो जाता है। भाग्य का मतलब नष्ट होना हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके सप्तम भाव में राहु बैठा है और 2 पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ी हुई है। तो इस घर से जो सुख मिलना चाहिए वो सुख मिलना बंद हो जाता है। तो उसके बाद में वह स्त्री योग्य नहीं होती, कदाचित होता है, और स्त्री शीघ्र ही मर भी सकती है। अगर ऐसे जातक का ये योग है तो उस कंडीशन में हो सकता है वह स्त्री शीघ्र मर भी जाए या शीघ्र ही डाइवोर्स अप्लाई कर दे, या हो सकता है किसी कारणवश वो छोड़ के चली जाए। तो ये चीज़ भी हमें यहाँ देखनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम, यदि सप्तमेश और लग्नेश दोनों आपस में बहुत समीप हैं, 1 और 2, अगर इसका जो मालिक है, इस घर का मालिक और इस घर का मालिक दोनों जितने समीप हैं उतनी जल्दी उसकी शादी होती है, और जितना दूर होते हैं उतनी ही विलंब से शादी होती है। तो ये चीज़ भी हमें यही देखनी चाहिए कि आपका जो लग्नेश है और जो सप्तमेश में इनके बीच में कितना गैप है। जितना गैप होगा उतनी ही विलंब से शादी होगी, जितना कम होगा उतनी जल्दी शादी होती है। ये चीज़ भी देखने योग्य होता है। उसके बाद बात करते हैं हम, यदि लग्न और कुटुंब तथा सप्तम स्थान में शुभ ग्रह की दृष्टि हो या शुभ ग्रह बैठे हो तो बाल्यावस्था में विवाह होता है। अब कुटुंब और लग्न और सप्तम भाव 1, 2 और 3, अगर इन तीनों भाव के अंदर शुभ ग्रह बैठे हैं, कुटुंब, लग्न और सप्तम भाव, इनमें अगर शुभ ग्रह बैठे हैं या शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है इन पे, तो भी शीघ्र ही विवाह का योग बनता है। अगर इनमें गलत ग्रह बैठे हैं, पापी ग्रह बैठे हैं, तो आपके विलंब से शादी का योग बनता है। ये भी आपको देखना होता है। उसके बाद में बात करते हैं कि अगर यदि दशम स्थान और कुटुंब स्थान तथा भाग्य और सप्तम स्थान में पापी ग्रह हो तो आपके विवाह देरी से होगा। जैसे बात करते हैं दशम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव और कुटुंब भाव, ठीक, अगर इनमें भी पापी ग्रह होंगे तो भी आपका विवाह विलंब से होगा। ये चीज़ भी देखने योग्य होती है। तो दोस्तों, अगर जीवन साथी का पूरा विचार करना है तो सप्तम भाव सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है। सप्तम भाव से हम अपने लाइफ पार्टनर के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जैसे जीवन साथी रहेगा वैसे ही आपका लाइफ पार्टनर भी रहेगा और वैसे ही आपके डेली इनकम भी रहेगी। दोस्तों, आशा करूंगा कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो जैसे आएगी आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करते हैं। नोटिफिकेशन जैसे आएगा आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल पे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को भी सभी अपने दोस्तों को शेयर कर दें। देखो, शेयर करने का कोई चार्ज नहीं लगता, सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता, डिपेंड है आपके ऊपर। और अगर आपको स्वयं से कुंडली देखनी है या खुद से कुंडली देखना, ज्योतिषी बनना है, तो आप मेरे से संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है जिसमें हम जीरो से हीरो कैसे बनता है ज्योतिष में, वो सारी चीज़ें सिखाएंगे और उसकी हम जो फीस रहेगी वो आपको बता दी जाएगी। ज़्यादा फीस नहीं रहेगी, जिससे कि आप सीख भी सकोगे और आप अपनी फीस निकाल भी सकोगे। यहाँ जो भी आप सीखोगे उसी के साथ साथ आप इनकम भी करते रहोगे, क्योंकि जब तक इंसान कमाएगा नहीं तब तक खर्च नहीं कर सकता, और जब खर्च करेगा तो वो कमाएगा ज़रूर। तो ये चीज़ें हैं। अलविदा चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो जैसे आएगी आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।